सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधाई बज रही है। उसने लोगों से पूछा कि आज अयोध्या में कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वे दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार कर कहने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए, नष्ट हो जाए, जैसे कोई कुटिल हिरनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वे उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी जी के पास गए। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों बैठी है मंथरा? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें लेती रहती है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढका देती है। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने अवश्य तुझे कुछ दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं कहती है। ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है कि मानो काली नागिन फुहार कर छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहते क्यों नहीं है? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो है ना? ये सुनते ही कुबरी मंथरा हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी कि हे माई, हमें क्यों सिख देगा कोई, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। श्री रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है?
जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती हो? इसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हो रहा है। तुम्हारा पुत्र परदेश में गया हुआ है, तुम्हें कोई भी सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें नहीं दिखाई देती है। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मैली जानकर रानी ने झुककर डांटा और बोली, बस कर, अब चुप रहे। घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों, कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हरि भक्त कृपया हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय कथा को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन